सर, और किस तरह के सुपर पावर हो सकते हैं इन लोगों के पास? एग्जैक्टली कह नहीं सकते, लेकिन इनकी आंखें बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। दीवार के आर पार देखना, आर पार जाना, रूप बदलना, कुछ भी कर सकते हैं। सर मान लो कि हमने इन्हें पकड़ लिया, वो तो हम पकड़ ही लेंगे, पर इनके पास तो सुपर पावर्स होंगे। आप इन्हें, मेरा मतलब है हम इन्हें काबू में कैसे करेंगे सर? तभी दिखाता हूँ। चलो बाहर आने की कोशिश करो। क्या एजेंसी के एजेंट्स दिख रहे हैं? चलो चलो, खड़े क्या हो, दोबारा कोशिश करो, कम ऑन ट्राई। चलो अब इसे तोड़ने की कोशिश करो, चलो हरी अप। अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लॉजिकली हमारा टैप टूट गया था, इसलिए साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा भाभी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये लोग कौन है और कहाँ है? एक मिनट ध्यान से सुनो तो सही। कम ऑन, बाहर आने का कोई तो रास्ता होगा, चलो ट्राई करो। कब तक जाए? एजेंट एक्स, यस सर। एजेंट क्यू पे आजमा के देखते हैं, उसके बाद ये तय करते हैं कि ये टैंक उन एलियंस को बंदी बनाने के लायक है या नहीं। और हाँ, हो सकता है कि जाने अनजाने कुछ इंसान उन एलियंस की मदद कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो वो हमारे लिए बाधा बन सकते हैं। जरूरत पड़ी तो उन्हें भी रास्ते से हटाना होगा। Are you clear? यस सर। शिशिर का, शिशिर, शिशिर! बसंत वो शिशिर मितेश के साथ किसी इंसानी बच्चे की पूल पार्टी में गया है। तुमने उसे पूल पार्टी में भेजा? हाँ, वो भी अकेले अकेले, मुझे नहीं भेजा। शरद, तुम अभी क्या अभी शिशिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तुमने सुना नहीं, हमें पकड़ने के चक्कर में वो इन कॉलोनी वालों का जीना हराम कर सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, जब तक हमारी स्पेसशिप नहीं आ जाती हमें फरार होना ही पड़ेगा। सबसे पहले तुम चेंज करके आओ। ये क्या पहना तुमने? जाओ। जाओ। अरे ओ चकुड़ी, चकुड़ी, इस्त्री देखी तूने कहीं पर? ए बाबा, इस्त्री देखी तूने? तो ही देख लेना, मेरी आंखें बंद है। मितेश के लिए लड़की नहीं देखनी है, उठ। मांड मांड आंख लगी है, सोने देना। तेरी आंखें मान मान खुलती है। और सुनो पीर छे। अरे भैरवी, ओ माँ मरी गई रे, ओ बाबा रे, ओ माँ मरी गई। आई बा, धीरज रखिए। ले लीजिए इस्त्री, वो मैं पापड़ सेक रही थी। अरे भैरू, बा को पहले उठा तो सही, ना इस्त्री दे मुझे। अरे बा, आप ये टेबल के नीचे का इस्त्री ढूंढ रहे हैं? या तो चप्पल चला जाता है ना कभी कभी। अरे भैरू, बा फिसल के गिर गई है, जरा देख तो सही। तो बरोबर। तो बरोबर। नहीं मतलब जिस चीज का डर था ना वही हुआ। डर था मतलब थोड़ी देर पहले यहाँ घी गिरा था। नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले मुझसे यहाँ खिचड़ी गिर गई थी। हाँ हाँ बा, पर आप वो खिचड़ी में घी डालना भूल गई थी भुलक्कड़, तो मैंने थोड़ा दानेदार घी। मतलब तूने गिरी हुई खिचड़ी में घी डाला? आप ही तो कहती है कि खिचड़ी में हमेशा घी डालना चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन करूं तभी। भगवान, बाबा, हाँ। इसकी माँ को फोन लगा। अरे बा, तू तो जानती है ना, वो हमेशा रॉन्ग नंबर बोल के फोन रख देती है। अरे तो जा, रानी मुरली भाई सबको बुला के लेके आ और आइस लेके आ जा। हाँ बा। मर गई रे ओ बबी। ए, पहले बर्फ लेके आ। बाप रे, माँ मर गई रे। एक मिनट शरद, हाँ? जाओ रिक्शा ढूंढो तुम। हाँ। अच्छा ये शिशिर की पूल पार्टी कहाँ है? पापा पूल के पास। मत कर, चुप बैठ। क्या कर रहे हैं? किड्स क्लब में। बसंत, इत्तेफाक तो देखिए, पार्टी के थीम में एलियंस है। एलियंस का सीजन चल रहा है,
मैं तो कहता हूँ शादी में ना ये दुल्हन भी लाल रंग का ऐसा स्पेस सूट पहनकर खड़ी होगी और सुहाग रात को दूल्हा घूंघट नहीं हेलमेट उठाएगा। हेलमेट उठा रहा हूं मैं, और दुल्हन फिर ऐसे तो क्या करें, रिक्शा तो आ जाए। ओ घोटाला, भैया आगे घोटाला, अपनी धुन में से बाहर निकलने की फुर्सत हो तो मैं कुछ बोलूं? अभी नहीं, थोड़ी जल्दी में। हाँ? फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहे मिस्टर घोटाला, जिसे आप बाद में रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सके कि ये तो हमने फिल्म से सीखा। ये भावना भाभी गिर गई है। मतलब बेचारी भावना भाभी गिर गई है। अभी हाँ, वो क्या है ना, उन्हें पता नहीं था कि आप सब बिजी हैं। अगली बार आपसे पूछ के गिरेंगे, ओके? चलिए अंकल ओझा। हाँ जी चलिए। क्या चाहिए? ये कैसे पड़ोसी हो? कब गिरे, कैसे गिरे, ये भी नहीं पूछते। हाँ सॉरी। कहाँ गिरी भावना आंटी? जमीन पर। कैसी है जमीन? मतलब ऐसे सवाल तो एकदम सही था। हम जाके देख के आते हैं। कैसी है जमीन? कहीं जमीन को चोट तो नहीं आई? डॉक्टर की जरूरत तो नहीं है जमीन को? लेकिन आप सब यहाँ पे खड़े खड़े देखते रहिए या फिर घूम जाइए। आपके मीटिंग का टाइम हो गया होगा ना? चलिए अंकल ओझा। चंडाल चौकड़ी, चल। बात तू अपना हाथ मत हिलाने। तो तेरा पैर हिलाना। 20 मिनट से चकोड़ी बर्फ लाने क्या हिमालय गई है? 20 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आई हो। दादी माँ, पहले तो मम्मी गोले वाले के पास गई थी गोला लेने, फिर मैंने उनसे कहा कि फ्रिज में से ले लो बर्फ, तो बरोबर बोल के चली गई। मम्मी आंटी भावना, अरे ये फ्रैक्चर लग रहा है मैन। अरे कोई फोन करो, अंकल ओझा फोन लगाओ मैन। हाँ, भावना भाभी, घर का फोन कहाँ है? ओके है, हमारे फोन में बैलेंस कम है ना तो। इंटरनेशनल कॉल नहीं करना है, लोकल फोन है, करो मैन। छोड़ो, मैं ही करता है। और जू में भी फोन लगाइए रोनी भैया, कहना कि एक बड़ा सा पिंजरा खाली रखें। हाँ ना, है ना, इस हालत में भावना भाभी को पिंजरे में नहीं डाल सकते। उनको ठीक तो हो जाने दो। मैं तो थोड़ा मन हल्का करने के लिए। आंटी भावना के लिए नहीं, घोटाला फैमिली के लिए। आई डोंट बिलीव दिस। मैंने उनसे जाके कहा कि आंटी भावना गिर गई हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, तो बस सब एक दूसरे को देखते रहे। अरे आप तो कहीं ना थे ना, नथिंग। अरे ये मेरी भैरव की कजिन है ना। चुप रहे मैन। बहुत दर्द हो रहा है। अरे भैरवी आइस किधर है मैन? लाई लाइए बा, हाथ लाइए, मैं लगा देती हूँ। ये क्या है? बा, वो आइस जमा नहीं था तो मैं आइसक्रीम लेके आई। अरे भैरवी, तो आंटी भावना के हाथों में आइसक्रीम घिसोगी? क्यों? आइसक्रीम में आइस तो होता है ना, क्रीम निकाल देना, आइस घिस देना। अभी मैंने इतना दिमाग लगाया है तो आप लोग थोड़ी मेहनत करो ना, प्लीज क्रीम निकालो। अरे, चलो प्लीज। अरे इसे घर से निकालो। हाँ हेलो डॉक्टर पिंटो, 10 मिनट में सनशाइन कॉलोनी आओ मैन। अरे ऑपरेशन बाद में कर लेना, यार आंटी भावना का हाथ टूट गया है, जल्दी आओ मैन। अरे बोलो मैन। देखो, हमारी बात मानो, डॉक्टर पिंटो को आने में अभी 10 मिनट है, तब तक हम लोग आइसक्रीम खा लेते हैं। गॉड, ये तो घोटाला से भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। ओके सर,
हाँ। यस। जी मैडम। नहीं नहीं, गलती से हो गया। ठीक है। मैडम, यस। भावना आंटी है हमारी, वो गिरी हुई है। नहीं नहीं, गिरी हुई ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो गिर गई है। हाँ। चोट कहाँ आई है उनको? उनके घर पे। हाँ? जी मैडम। नहीं नहीं, गलती से हो गया। ठीक है। हेमंत बेटा, इनके कहने का मतलब है चोट किस जगह आई है। हाँ। तुम एक काम करो ना प्लीज, वहां जाके चुपचाप बैठ जाओ। बैठ। That's better. Go. वो नहीं लेके जा। फूल 2 फूल। हाँ 3। देखिए, उन्हें एग्जैक्टली कहाँ लगा है ये हमें पता नहीं। हाँ आपको नहीं पता? नहीं, ऐसा है, देखिए जी ने गलती से थैंक वो क्या है ना कि एग्जैक्टली पता नहीं है कि उन्हें चोट कहाँ आई है, सर पे आई है, हाथ पे आई है, कमर पे आई है। तो आप डॉक्टर भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हैं मतलब? अरे भाई साहब, ये डॉक्टर है, कोई कार मैकेनिक नहीं है कि गाड़ी का कुछ भी खराब हो गया तो आके रिपेयर कर डालेंगे। आप पेशेंट को यहाँ ले आइए। लेकिन वो बहुत दर्द में है। हाँ। वो नहीं आ सकती यहाँ। मेहरबानी करके आप प्लीज भेजिए ना। हाँ हाँ हाँ। देखिए सर, मुझे जानना होगा पेशेंट को सर पे लगा है, हाथ पे लगा है, पैर टूटा है, पैर में मोच आई है, लिगामेंट इंजरी हुई है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मेजर फ्रैक्चर है, ये सब तकलीफ जाने बगैर मैं भेजूं किसको? सर पे क्या मोच आई? पैर में मोच। एक मिनट। हेलो, प्रीतेश भट्ट स्पीकिंग। हेलो हेलो बेटा, मैं मन की अति बोली वर्षांती बोल रही है ना आप? पहचान लिया मैंने। बोलिए क्या काम है? बेटा, भावना आंटी को कहाँ चोट आई है? उनके हाथ पे वजन आ गया है वर्षांती। अच्छा ओके, थैंक यू। लो, इंक्वायरी करके फोन रख दिया। उनके हाथ पे वजन आ गया है, तो आप प्लीज किसी डॉक्टर को भेजिए ना प्लीज। रुकिए एक मिनट। हेमंत, ओहो, ये हमेशा अस्पताल में आके गुम कैसे हो जाता है? चलो चलो चलो। हाँ, ये अरे 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 अमजद भाई, हेमंत, क्या चिल्ला क्या रहा है? भैया बसंत, हेमंत कहीं नहीं दिख रहा है। क्या पैंतरा आजमाया है इन्होंने अपनी असलियत को छुपाने के लिए। एजेंट एक्स, यस सर। फिलहाल ये 5 कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, जल्द से जल्द पता करो। अच्छा, अंदर जा। चल, तू वहां चेक कर। हाँ। सर मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हॉस्पिटल? सब ठीक तो है? सर ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है। मैंने अभी अभी उन एलियंस को यहाँ से गुजरते हुए देखा है। क्या? यस सर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या एजेंट एक्स? अरे वो 5 तो। सर मेरी बात मानिए, मैंने जिनको देखा है वो करीब करीब। What the hell do you mean by करीब करीब? हम जिन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हूबहू वही है या नहीं? ठीक है सर, मैं आपको कंफर्म करके बता दूं। तो कंफर्म किए बिना तुमने मुझे फोन क्यों किया? सॉरी सर, अब की बार मैं सबूत लेके आऊँ।
आपको क्या हुआ है आंटी? मेरे हार्ट में तकलीफ है। कौन से? दाएं हाथ में कि बाएं हाथ में? हाथ में नहीं बेटा, हार्ट में, दिल में। मेरे दिल में छेद है, उसे भरने के लिए मेरा ऑपरेशन करवाना है। क्यों? आपके घर में सुई धागा नहीं है? सुई धागा? हाँ, मेरी टी शर्ट में छेद था तो मम्मी ने सुई धागे से भर दिया था। बेटा, सुई धागे से दिल का छेद नहीं भरता है। तो फिर सीमेंट लगा दीजिए। ओझा अंकल के मटके में छेद था तो उन्होंने उस पे सीमेंट लगाई थी। बेटा, ये दिल में छेद है, मटके में नहीं। अरे भाई कौन नहीं? एक्सक्यूज मी, शट अप। कौन है आप? आप अंदर कैसे आ गए? चलिए आप बाहर चलिए। चलिए उठिए, बाहर जाइए। चलिए बाहर जाइए। चलिए आप। कहाँ गया हेमंत? कहाँ है वहाँ? ऑपरेशन थिएटर में नहीं है। वहाँ भी नहीं। अरे तो वो अपने दिमागी तरंगों से फिर से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर। हाँ ट्राई करता। ईमान, माशाल्लाह चाचा, कहाँ है तू? यहाँ। यहाँ कहाँ है ईमान? वो जो घूमते फिरते पलंग पे वो आदमी लेटा है ना, जो फोन पे बात कर रहा है। अरे कौन आदमी? आप इधर हटेंगे? देखो देखो, अभी आपके बाजू में से जा रहा है। भैया हेमंत, हेमंत और कर रहा है ये। रुक जा, पकड़ो इसे। चिल्लाइए मत आप। हेमंत, अरे गिर जाएगा क्या? कहाँ चले गए थे आप लोग? देखिए, डॉक्टर त्रिपाठी होम विजिट करते हैं। आप पेशेंट का एड्रेस लिखवा दीजिए प्लीज। हाँ। धीरे चकुड़ी। ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया मैम? डॉक्टर शाह आ गए। आई। हेलो। कौन है? हेलो। ये डॉक्टर पिंटो किधर है मैन? वो ऑपरेशन थिएटर में। मैंने 10 बार बोला ऑपरेशन को बंद करके इधर आने को ना। रॉनी भैया। अभी क्या बात डॉक्टर? ओ माँ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? अरे ये अभी तो बोला ना, ओ मारो हाथ तो प्रॉब्लम क्या गले में होएगा? एक मिनट। हाँ, ओ क्या ढूंढता है मैन? फॉर्म? हाँ, प्रोसीजर है। आपका नाम? भावना फट रखने भाई। ओ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? भाई तुझे क्या लगता है मेरे बापूजी लेटे साड़ी और ब्लाउज पहन के? चलो माना, इनका चेहरा देख के कंफ्यूज हो गए, पर इनका लिबास तो देखो। ये है मिसेस भावना भट्ट का घर, प्लीज। बस चलिए, शिशिर को किड्स क्लब से पिकअप करके हमारी स्पेसशिप आने तक हम लोग। नहीं, हम घर चलते हैं। पर भैया लॉजिकली तो हमें वहां बहुत सोच लिया लॉजिकली शरद, अब दिल की सुनते हैं। एक्सक्यूज मी, मिसेस भावना भट्ट? अरे अभी नहीं भाई, बाब इजी है। भद्रेश भैया वो डॉक्टर लग रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर त्रिपाठी, आर्थोपेडिक सर्जन। अरे आओ इधर आओ मैन। आइए प्लीज, जल्दी आइए डॉक्टर साहब, प्लीज आइए, जल्दी आओ। मारो नाम मुरलीधर ओझा। आओ। पकड़ा लो।
ए हो हीरो, फॉर्म बाद में वहां पर हो, चलो जाओ, भैरवी टेक ओवर, जाओ जाओ जल्दी। आइए आइए, इनके कितने बच्चे हैं? एक। जरा अपना हाथ दिखाइए मिसेस भट्ट। ये आपका हाथ देख के आपको भविष्य बताएंगे क्या? आप ये पेन किलर लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। पानी लाइए। डॉक्टर साहब, मुफ्त का सैंपल है क्या? जी जी। डॉक्टर साहब, ओहो, हमारी कमर में भी बहुत दिनों से दर्द रहे हैं। ठीक हो गया। लगने को। देखिए आप रिलैक्स कीजिए, ये दवा खा करके आपको बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा। डॉक्टर साहब आपको यहाँ भेजा किसने? जी यहाँ बैठकर थोड़ी देर पहले जिसके नाम का जय जयकार कर रहे थे ना, उन्होंने। जी मैं किसी घोटाला फैमिली के रिक्वेस्ट पे यहाँ होम विजिट पर आया हूँ। नहीं वर्षा, हम क्यों भागे? हमने क्या गलत किया है? पर वसंत, उस खुफिया एजेंसी ने हमारा पता ढूंढ निकाला तो हम यहाँ से गायब हो गए हैं, ये जानने के बाद खुफिया एजेंसी वाले कॉलोनी वालों का जीना हराम कर देंगे। वर्षा, जाने अनजाने में हमने कॉलोनी वालों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और अब हमारा यह फर्ज बनता है कि हम कॉलोनी वालों के साथ रहकर उनकी हिफाजत करें। हाँ, इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और अगर जाना ही है तो हम सीधे अपने गृह जाएंगे ना, यहां वहां छुपते क्यों रहे? गृह पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम इस खुफिया एजेंसी को संदेश भेजेंगे कि हम हमारे गृह पहुंच चुके हैं, ताकि ये खुफिया एजेंसी इन बेचारे कॉलोनी वालों को तो कोई तकलीफ न दे। पर वसंत, स्पेसशिप आने तक हम करेंगे क्या? हाँ, जो कुछ भी हमें ले जाना था उसकी पैकिंग भी हो चुकी है। अब तो हमें नुसरत ही नुसरत है। इसको भेज दे खुफिया एजेंसी पे। वो क्या कर रहा है? 2 दिन में एजेंसी बंद हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूं। नुसरत ही नुसरत क्या होता है? फुर्सत ही फुर्सत है, ऐसे बोलो। नुसरत साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब तो बहुत बड़े गायक थे, महान गायक। वो स्कूल में टीचर चिल्लाती ना बच्चों को, ऐसे वो कभी कभी ऐसे लगता था। वो जो बीच पे जो आलाप लेते थे ना, मेरा पिया घर आया तो वो है। क्या कर रहे हैं आप वसंत? पापा एक बार और 1 मिनट, हम फुर्सत से बैठने वाले नहीं हैं। शरद, ऐना से जाके कह दो कि शुक्रवार को हम उनके साथ लंच करने के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा भैया। क्यों? क्योंकि ऐना फिर से कुछ बुरा भला बोल देगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उससे फिर से झगड़ा कर बैठूंगा और ऐना से झगड़ा करके मुझे ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है भैया। ताना मारकर मुझे भी खुशी नहीं होती है शरण। एंजल की बात पे मैं अभी भी नाराज हूँ, लेकिन आंटी भावना के लिए आपने डॉक्टर भेजा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और फ्राइडे लंच के लिए अगर आप सब हमारे साथ आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब तो हंसो पुत्तू।
आने दो पॉपकॉर्न ऐसे उठने दो। हेलो, बावरे बंजारा होटल, पहचाना हमारे को? नहीं, कौन है आप? अरे मुरलीधर ओझा। कौन मुरलीधर ओझा? ऊंचा लंबा कद, ऐसे तो 50 लोग हैं। हैंडसम फिल्म स्टार जैसा। अमित जी। सनशाइन कॉलोनी की शान। अरे कौन सी सनशाइन कॉलोनी? किधर है वो? घूमर किंग। लीला अरुण। अच्छा वो सब जाने दो। देखो हमारी बात सुनो, हमारे को 15 लोगों का टेबल बुक करना है। अंकल ओझा 1 मिनट। हाँ भाई, कल दोपहर 1 बजे 15 लोगों के लिए टेबल बुक करना है। लोग आए तो, नहीं तो क्या? तब आएंगे। हाँ भाई। अंकल ओझा मेरा बात सुनो, इस टाइम का होटल का बिल भद्रेश को ही पे करने को मांगता है मैन। क्या हुआ? मैंने ऐसे ही दोस्ती खाते में भद्रेश को बोला कि इस बार का बिल मैं पे करेगा, तुरंत ओके बोल दिया मैन। अच्छा, लुच्चा बेशरम भद्रेश, हमारी तरह थोड़ी। रानी तू रहने दे, हमारे को बिल पे करने दे, ऐसी फॉर्मेलिटी भी ना की। तो आप कैसे जेब में हाथ डालते 5 मिनट तक ये दिखाने के लिए कि आप पैसा ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं किया। ना रोनी, वो तो मैं सचमुच ढूंढता हूँ, पर ये है कि हमारी मारवाड़ी जेब गहरी है ना, तो प्लीज अब मेरी बात सुनिए। मैंने भद्रेश को हवा दिया कि कल बिल कौन भरेगा, उसका वास्ते बिल का अरे अपना रमेश का 2 बेटी का नाम क्या है? नीलामी। हाँ, कल बिल कौन भरेगा उसके वास्ते बिल का नीलामी होगा। नीलामी? हाँ, जो भी ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिलेगा बिल भरने का चांस। अच्छा, क्या बोला वो कहीं गुजराती भद्रेश? वो बोला कि वो बोली 10,000 तक बोलती रहेगा। 10,000 तक? हाँ, और ये भी बोला कि अंकल ओझा अपने ईगो में मारे को ऐसे करके 11,000 तक बोली बोलेंगे। अच्छा? हाँ, और जैसे ही आप 11,000 बोलेंगे वो 10,000 पे अटक जाएगा। अच्छा, गुजराती लोमड़ी भद्रेश। अंकल ओझा अब प्लान सुनिए, आप 9,500 तक बोली बोलना, भद्रेश 10,000 बोलेगा, आप रुक जाना, फंसेगा भद्रेश। ठीक है? ठीक है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने इन चारों को शट अप। पहली बात तो वो 4 नहीं 5 हैं। यू आर राइट सर, लेकिन वहाँ पे 4 थे और मैंने। सबूत लाइयो। जी सर, मैंने इनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश की और मैंने इन्हें लोड भी कर दिया। ये देखिए। अभी आएगा सर, अभी आएगा। ये है सर, इसके पीछे देखिए सर। वो हाँ तो जाओ उसको कहो प्लीज बाजू हटो, आपके पीछे के एलियन, हमें देखना है उसे। एजेंट एक्स, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो 5 शातिर एलियंस कहां हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, अपनी है ना पावरेस संभाल के रखो। हाँ, संभाल के रखो पावरेस। ओहो वीर जी, कितने बार समझाओ आपको? एक हुआ तो पावरेस, ज्यादा हुए तो पावर सीज। अरे वो सीख जाऊंगा वो काके धीरे धीरे। तू है ना, हाँ, ही इज अ वेरी गुड टीचर। अच्छा अब मुंबई के तौर तरीके सीख लो ना बाबूजी ना, आपने बहुत सिखा दिया, अब आप आराम कीजिए, मैं सिखा दूंगा। फास्टिंग। मुंबई में लोग धक्का मारने से पहले एक्सक्यूज मी और धक्का मारने के बाद सॉरी कहते हैं। लग गई लॉटरी, अब तो बहुत सारी सुनना पड़ेगा। शेरू रानी, और कुएं में धक्का मारने पे सॉरी नहीं कहते, वो तो जब गलती से धक्का लग जाता है ना तब कहते हैं सॉरी, या छींकने पर या खांसने पर या वो डकार देने पर।
लेकिन बाबूजी डकार लेने पे सॉरी क्यों? ओए काके, सुना तूने? नहीं। अरे, क्या सवाल पूछा, किसी के दिमाग में नहीं आया। ये दिमाग है कि क्या है? चूमने का मन कर गले मिलो है। तू मुझसे आगे जाएगा। बाबूजी ना। अरे पागल जी। अच्छा सुन, तूने सवाल पूछा है तो क्या है? वैसे तो डकार मारने पर जी रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से रोटी मिली है। सही गल है जी। हाँ तो फिर अब जैसा देश वैसा भेष। अब देखो, हम जब यहाँ गली में से निकलते हैं और कहते हैं ओ बल्लू बाजी कैसे हो, और ऐसे डकार देते तो थोड़ी हम सॉरी थोड़ी कहते हैं। सही गल है बाबूजी। वो तो आ जाती है भाई, वो तो नेचुरल्स है। चलो अभी अपनी अपनी तैयारियां शुरू करो। मुंबई जाकर घूमना फिरना तो एक बहाना है, वहां जाके हमें क्या हासिल करना है ये मत भूलना है? इसीलिए कह रहा हूं, अपने अपने पावर से संभाल के रखना। मिलकर प्लानिंग्स करते हैं। ओए काके, कैसी है अंग्रेजी? ओहो वेरी गुड वीर जी, वेरी गुड। यू सेड इट इंग्लिश वेरी वेल। ओए शरा रानी, ओए क्या है? हाँ मम्मी देख, हम लोग बम्बई जा रहे हैं तो ये सब्जी पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, तू रख ले। अरे शेरू, नहीं 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 नहीं। अरे रख ना, 55 रुपया दे देना। क्या 55 रुपए? वाह जी वाह, एक तो तेरा सामान लूं, ऊपर से तुझे 55 रुपए दूं। अब समझ में आई, गाँव के मुखिया बिल्कुल सही कहते हैं कि गाँव की सबसे अजीब फैमिली है बेबी पंजाबी की फैमिली। ये रख तेरा सामान। हाँ हाँ तो जा, तेरे घर के छोरे कच्चे बने, तेरे पंचरत्न अचार में फफूंद लग जाए, तेरा ससुर दूसरी सांस ले आए। अरे ठंड रख बेबे, ठंड रख। तेरे परांदी से रेशम झड़े और कुत्ती जा, तेरी तंदूरी मुर्गी उड़ जाए। बेबे, पकी हुई तंदूरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मेरी रानी, और देख तू ऐसा करेगी ना तो बंबई के लोगों को भी लगेगा कि हमारी फैमिली बड़ी अजीब है, और फिर हम जो है हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तू ठहरी औरत जात है? पता है मेरे बाबूजी क्या कहा करते थे? याद नहीं आ रहा है वो क्या कहा करते थे? लेकिन करो ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से हमारी मंजिल हमसे दूर चली जाए। बस समझ गए? देखा? यस सर, लेकिन दिल्ली के हमारे एजेंट नहीं है। हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुना नहीं? वो खुद मुंबई आ रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 1 बजे अंधेरी शॉपिंग सेंटर के सामने उनकी बस रुकेगी और हम इन्हें बहकाकर ट्रैप करके यहाँ लेकर आएंगे। मतलब हम जिनके हमशक्ल है वो मुंबई आ रहे हैं और ये खुफिया इंसान उन बेचारों को पकड़ने वाले हैं। पापा, मम्मी, सारे चाचा, शिशिर। क्या पापा, आपको पता है मैंने क्या सुना? नहीं, कुछ तुमने सुना नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, तेरे इश्तिहार नहीं सुनने अभी। नहीं पापा, एक मिनट, हमें बावरे बंजारे पंजाबी होटल में जाना है खाना खाने, तो थोड़ी पंजाबी सीख लो। लेकिन पापा पंजाबी तो क्या ये कर रहे हो? पंजाबी सीखो। आती है पंजाबी किसी को? नहीं आती है। शिशिर देख, ये देखिए, शेरो, शेरो, ओ शेरो, चल छेती कर। ओए, बंबई जाने से पहले रब को याद करते हैं। चलो। ओए ये टोनी जो है अभी तक दांत ही तोड़ रहा है पहलवान। और टोनी,
टोले, चलो आए। आया बाबूजी आया, बस एक ही दांत बचा है। ओ काके, ओ पाजी, ओए सत श्री अकाल। पकड़ बेटा। अरे अलीजा, मुरली भाई, हेलो हेलो, 1 बजे की बुकिंग है, होटल पहुंचते पहुंचते ही 1:30 बज जाएंगे। फिक्र मत कीजिए बा, मैंने अपनी घड़ी आधा घंटा पीछे कर दी है, 1 बजे पहुंच जाएंगे। तेरी किटे था। अच्छा, तो तेरी घड़ी 3 घंटे पीछे कर देती तो हम 10 बजे पहुंच जाते। बा, होटल 10 बजे बंद होती, हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता। होटल 11 बजे खुलती है। आप भी ना कुछ सोच समझ के बोला करिए बा। सॉरी हाँ चकुड़ी। बाप, छोटी छोटी बातों पे सॉरी मत बोला करिए। गलती किस इंसान से नहीं होती है ना? हाँ, बाबा से हुई है ना। डाला दोस्त का टपला पप्पा पे, डाई सासरी जाए नहीं, अने गांडी ने सिखावड़ आपे। अबे ओ बड़बड़, जाके घोटालों को बाहर निकाल, उल्टे घूम के हाफ राउंड कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। कहाँ बाबा? हाँ बा। आजकल तो बहुत मेहनत करवाती है मुझसे, फ्रिज खोल के गजरा निकालना पड़ा। थक गया होगा है ना? तो ये ले चकुड़ी, गजरा डाल दे। पर भाई ये तो अच्छा है, अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ। कचरे में डालने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे सर में डाल दे। हाँ, एक ही तो बात है, कचरे में डालो या आपके सर में। तो बराबर। तो काका मुरली, होटल के लिए तैयार? एकदम, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुबह से खाने की एक भी चीज को दिन का पहला है भाई। अरे भाई बोल ले। वो रैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूहा। हाँ, खाने की एक भी चीज को नहीं चूहा। ओहो, हाँ तो वसूल करेंगे ना होटल में, बिल मैं जो भरने वाला हूँ। अरे जा जा, तू क्या बिल भरेगा? बिल की तो नीलामी होने वाली है, सबसे ऊंची बोली मैं लगाऊंगा, मैं। ओ काका मुरली, चैलेंज देता हूँ इस बात पे, चैलेंज। मुझसे ज्यादा बोली बोल के तो दिखाओ। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, दिखी तो नहीं तो। सीनियर सिटीजन, फालतू बात बाद में। घोटाला कंपनी अंदर बुला रही है, कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो, आइए आइए। हुआ शिशी घोटाला। आइए आइए। ओहो, जाने के लिए। आइए बैठ, आइए आइए आइए। बोलो। बैठी ना आप। अरे हाँ भैया, बैठो भाई, बैठो। अरे बोलो। हाँ पापा। सीट में। आप लोगों से कुछ कहना है।